अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 33 कवर करेंगे व्हिच इज़ क्लाउड सिम्युलेटर। छोटा सा चैप्टर है, टोटल 3 मॉड्यूल्स है फ्रॉम 166 टू 168। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 166 व्हिच इज़ क्लाउड सिम्युलेटर इंट्रोडक्शन। नाउ क्लाउड सिम क्या होता है? क्लाउड सिम जो है वो क्लाउड सिम्युलेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है। सिम्युलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना या कॉपी करना। तो क्लाउड सिम बेसिकली एक सिमुलेशन टूल है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। आप क्लाउड सिम को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक वर्चुअल लैब है, जहाँ पे आप एक फेक क्लाउड डेटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, ताकि आप अपने क्लाउड आइडियाज़ को सेफली एक सेफ एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सके, उनको रियल क्लाउड पर डिप्लॉय करने से, रियल क्लाउड पर रन करने से पहले। नाउ क्लाउड सिम में आप कुछ भी सिमुलेट कर सकते हैं। आप डेटा सेंटर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क को, यूज़र के वर्कलोड को, कुछ भी डिफरेंट सिचुएशंस आप डुप्लीकेट करके अपनी क्लाउड सिस्टम को चेक कर सकते हैं। किसी भी रियल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वर्चुअल होता है। तो हमें ज़रूरत क्यों है क्लाउड सिम की? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है, मुसलसल उसमें चेंजेस आते रहते हैं, नए आर्किटेक्चर्स आते रहते हैं, नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, नए रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स आते रहते हैं, प्राइसिंग मॉड्यूल्स, स्केजुलिंग पॉलिसीज़, हर चीज़ वक्त के साथ साथ इनोवेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसकी वजह से जो रिसर्चर्स होते हैं और क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, उनको जो नए-नए आइडियाज़ आते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने से पहले। हाँ, क्या होगा कि अगर वो अपने आइडियाज़ को किसी रियल क्लाउड डेटा सेंटर में टेस्ट करेंगे, तो पहले तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, फिर दूसरा वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, हो सकता है कोई यूज़र उससे इफ़ेक्ट हो जाए, या फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि सब कुछ रियल होगा, रियल ट्रैफ़िक होंगे, रियल फेलियर्स होंगे, रियल वर्कलोड होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्लाउड सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, बजाय रियल क्लाउड इस्तेमाल करने के। क्लाउड सिम का इस्तेमाल करके हम अपनी थ्योरी को किसी सेफ एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं, बजाय उसको किसी रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के। करंटली क्योंकि हर चीज़ वर्चुअली हो रही है, हम हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। हमें अपनी टेस्टिंग के हिसाब से जितनी वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत है उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, सीपीयू की स्टोरेज को, रैम को, बैंडविड्थ को, हर चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस और थर्ड कि हम इसमें बार-बार एक्सपेरिमेंट्स अपने रिपीट कर सकते हैं और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बिलिंग नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ वर्चुअली हो रही है, और कोई क्लाउड चार्जेस नहीं होंगे। इसकी वजह से जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्लाउड सिम को प्रेफ़र करते हैं। हाँ, ये जो क्लाउड सिम है ये कौन इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको नए-नए क्लाउड एल्गोरिथम्स टेस्ट करने होते हैं, उनको लोड बॉल बैलेंसिंग एनालाइज़ करनी होती है। डिफरेंट स्केजुलिंग पॉलिसीज़ चेक करनी होती हैं। अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, कॉस्ट को, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट में जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्लाउड सिम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी पॉलिसीज़ को रियल कस्टमर्स पर अप्लाई करने से पहले वो इस फेक एनवायरनमेंट में, इस स्टिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में अपने प्राइसिंग मॉडल्स चेक करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो चेक करते हैं, रिसोर्स लीजिंग पॉलिसीज़ चेक करते हैं। सब चेक करने के लिए फेक सिनेरियोज़ बनाए जाते हैं, जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को चेक करने के लिए एक अचानक से फेक ट्रैफिक लेकर आया जाता है और चेक किया जाता है कि आपका सिस्टम उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के जो यूज़र्स होते हैं वो क्लाउड सिम का इस्तेमाल करते हैं, चेक करने के लिए कि बॉटलनेक सिचुएशंस में उनका सिस्टम की क्या परफ़ॉर्मेंस है। और सेकेंडली कि वो अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से पहले उसका बिहेवियर देखना चाहते हैं, और ये चेक करना चाहते हैं वर्कलोड की सूरत में उनका सिस्टम वर्चुअल मशीन्स को कितने एफिशिएंटली के साथ यूज़ कर पा रहे हैं और रिसोर्सेज़ को एलोकेट कर पा रहे हैं। और प्राइस क्या होती है, कॉस्ट क्या आती है इस क्लाउड सिम की? तो सबसे पहले तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीप और ओपन सोर्स है। इसके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंटेशंस फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन समराइज करें, क्लाउड सिम इज़ बेसिकली एक फ्री क्लाउड सिमुलेशन टूल किट है। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बगैर किसी रियल डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल किए। सब कुछ वर्चुअली किया जाता है। सिंपल एनालॉजी है, ये फायर फाइटर्स होते हैं जिनका काम होता है आग बुझाना। उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की फेक सिचुएशंस पैदा की जाती है, ताकि ये चेक किया जा सके कि वो ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे और उनको कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो क्लाउड सिमुलेशन भी इसी तरह का एक फेक एनवायरनमेंट होता है, जिसमें हम अपनी क्लाउड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं। बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ 167 क्लाउड सिमुलेशन
क्लाउड सिम की कॉन्फ़िगरेशन। मॉड्यूल में हम सिंपली ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से क्लाउड सिम को अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लाउड सिम बेसिकली एक जावा बेस्ड सिमुलेशन टूल है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपके सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो जावा को सपोर्ट कर सके। सो विदाउट प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लाउड सिम आपके सिस्टम पे रन नहीं कर सकता। और जावा की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके सिस्टम पर सेटअप होना ज़रूरी है और सिमुलेशन टूल इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्लाउड सिम जो है बेसिकली जावा का 8 या फिर इससे आगे का वर्जन सपोर्ट करते हैं। अगर इससे पुराना कोई वर्जन होगा तो आपके सिस्टम पे वो रन नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि जो क्लाउड सिम की लाइब्रेरीज़ हैं वो मॉडर्न जावा फीचर्स का इस्तेमाल करके बिल्ड की गई हैं। इसलिए वो पुरानी जावा की वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करती। इसके बाद आपको अपने सिस्टम पर जावा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। सिंपली डेस्कटॉप के लिए जो जावा एप्लीकेशन होती है, फिर लैपटॉप, नोटबुक, किसी चीज़ जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, आप अपने सिस्टम के हिसाब से वो वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप क्लाउड सिम को अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो क्लाउड सिम जो है वो किसी हैवी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होता, उसको किसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो बेसिकली ऑफ़िशियल वेबसाइट पर क्लाउड सिम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके इसका पैकेज डाउनलोड करना होता है, वो एक ज़िप फ़ाइल होती है, उसको अनज़िप करना होता है, एक्सटेंड करना होता है। तो सिंपली इसके बाद आप क्लाउड सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब अगर आपको किसी भी वजह से क्लाउड सिम को अपने सिस्टम से रिमूव करना है, तो आप सिंपली वो जो फ़ोल्डर आपने डाउनलोड किया था, आप उसको अगर डिलीट करेंगे, तो आपके सिस्टम से क्लाउड सिम रिमूव हो जाएगा। किसी चीज़ को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लाउड सिम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसमें कुछ प्री रिटन एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम्स लिखे हुए आती हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप क्लाउड सिम का जो आर्किटेक्चर है, उसको आसानी से समझ सकें। वर्चुअल मशीन्स, डेटा सेंटर्स और वर्कलोड्स, ये सब चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती है, डुप्लिकेट की जाती है, ये सब समझ सकें। और अपनी पहली सिमुलेशन को ईज़िली रन कर सकें बगैर किसी प्रॉब्लम के। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो सबसे पहले यही एग्ज़ाम्पल्स रन करके देखते हैं, जिससे हर चीज़ उनके अच्छे से समझ में आ जाती है। जो क्लाउड सिम की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसमें हर चीज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स की सूरत में स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिल जाती है। कॉन्फ़िगर कैसे करना है अपने सिस्टम पे, उसकी पूरी गाइड मिल जाती है। और आप अपने सिस्टम पे किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, वो हर चीज़ आपको वीडियो फ़ॉर्म में डेमोंस्ट्रेट करके दिखाई जाती है। अगर आपको क्लाउड सिम अपने सिस्टम पर सेटअप करने हैं, तो आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली होता है, इवन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज़ करें, तो क्लाउड सिम बेसिकली एक जावा बेस्ड सिमुलेशन टूलकिट है। इसमें जावा का 8 या फिर इससे ज़्यादा न्यू वर्ज़न इस्तेमाल होता है। सिंपली ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाकर फ़ोल्डर डाउनलोड करेंगे, उसको अनज़िप करेंगे और उसको सेटअप कर लेंगे, किसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। Oh, moving on to मॉड्यूल 168 which is क्लाउड सिम में अब हमें इसमें एक एग्जांपल कोड दिया हुआ है। हमने पढ़ा कि क्लाउड सिम बेसिकली किसी रियल क्लाउड डेटा सेंटर की कॉपी होता है। रियल डेटा सेंटर क्या होता है बेसिकली फिजिकल बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। इसमें हज़ारों सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग गियर होती हैं जो वर्चुअलाइज़ किए जाते हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दे सकें। जो उनके यूज़र्स हैं, सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकें वर्चुअली बगैर किसी फ़िज़िकल हार्डवेयर को खुद मैनेज किए। क्लाउड सिम में क्या होता है कि ये जो रियल डेटा क्लाउड सेंटर होता है, उसकी कॉपी होता है, यानी कि कुछ भी चीज़ फ़िज़िकली मौजूद नहीं होती, हर चीज़ वर्चुअल होती है। यानी कि कोई रियल सर्वर्स नहीं होते, रियल वर्चुअल मशीन्स नहीं होती, हर चीज़ वर्चुअल होती है और सिम्युलेटेड यानी कॉपीड होती है, डुप्लिकेटेड होती है। बट जो बिहेवियर होता है सिस्टम का, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा किसी रियल क्लाउड सिस्टम का होता है। क्लाउड सिम क्या करता है, एक वर्चुअल डेटा सेंटर क्रिएट करता है जिसमें होस्ट होते हैं। होस्ट यानी जो फिजिकल मशीन्स को, फिजिकल सर्वर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर होस्ट का अपना सीपीयू होता है, प्रोसेसर यानी कि रैम होता है, स्टोरेज होता है और हर फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रियल डेटा सेंटर में की जा सकती है। और इन डेटा सेंटर्स में वर्चुअल मशीन्स भी होती हैं। ये वर्चुअल मशीन्स जो मल्टीपली किसी फिजिकल सर्वर पर क्रिएट की जाती हैं। तो इसलिए जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो सेम सीपीयू, रैम और स्टोरेज अपने होस्ट की शेयर करती हैं और हर वर्चुअल मशीन जो है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकती हैं एक वक्त में। तो आज जो चीज़ एक वर्चुअल डेटा सेंटर में होती है वो होती है क्लाउडलेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लाउडलेट।
क्लाउडलेट बेसिकली एक वर्कलोड का यूनिट होता है कि किसी एक टास्क को, किसी एक स्पेसिफिक जॉब को या फिर एक प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि फाइल प्रोसेसिंग ये एक टास्क है, डेटा एनालिसिस ये एक टास्क है। इन शॉर्ट क्लाउड सिम के अंदर जो भी वर्कलोड होता है वो क्लाउडलेट कहलाता है। इसके बाद वर्चुअल डेटा सेंटर में जो चीज़ होती है उसको ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर हमने पहले भी पढ़ा था, किसी मैनेजर की तरह काम करता है जिसका काम होता है क्लाउडलेट्स को यानी कि टास्क को रिसीव करना, उसके बाद उस टास्क के हिसाब से एक सूटेबल डेटा सेंटर को ढूंढना और वो टास्क उस क्लाउडलेट को असाइन करना और उनसे रिजल्ट्स निकलवाना। कोई वैसे ही जैसे किसी रियल लाइफ में कोई क्लाउड सर्विस ब्रोकर काम करता है। इसके बाद एक वर्चुअल डेटा सेंटर में होता है क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस, CIS। जीआईएस बेसिकली एक रजिस्टर की तरह होता है, एक डायरेक्टरी की तरह होता है जिसका काम होता है तमाम अवेलेबल डेटा सेंटर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। वो जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं उनको सीआईएस में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे पहले जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं सीआईएस के साथ। फिर जो ब्रोकर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सीआईएस को और पूछते हैं कि कौन कौन से डेटा सेंटर्स इस वक्त अवेलेबल हैं। इस बदले में एक लिस्ट भेज देते हैं तमाम डेटा सेंटर्स की जो उस वक्त अवेलेबल होते हैं और उसके बाद जो ब्रोकर होता है वो एक सूटेबल डेटा सेंटर अपने टास्क के हिसाब से ढूंढता है, सिलेक्ट करता है और फिर वो डेटा सेंटर क्लाउडलेट्स को भेज देता है। जो क्लाउडलेट्स होते हैं वो वर्चुअल मशीन्स पर रन किए जाते हैं और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो वापस ब्रोकर को रिटर्न कर दिए जाते हैं। क्लाउडलेट में अगेन बता रही हूँ, क्लाउडलेट इज़ लाइक अ टास्क। तो ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो एक फ्लो है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग भी होती है किसी वर्चुअल डेटा सेंटर्स के अंदर। हर होस्ट का अपना सीपीयू होता है, अपना रैम होता है और जो वर्चुअल मशीन्स होती है क्योंकि वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो है वो सेम होस्ट पे रन हो रही होती हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। जो क्लाउडलेट्स होती हैं वो वर्चुअल मशीन्स की रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। उसके बाद कुछ स्केड्यूलिंग पॉलिसीज़ होती हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। सिम जो है वो कुछ पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। कौन-कौन सी पॉलिसीज़ है अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है वीएम एलोकेशन पॉलिसी। डेटा सेंटर जो है वो ये पॉलिसी का इस्तेमाल करता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी वर्चुअल मशीन्स कौन से होस्ट पे रन की जाएगी। पॉलिसी होती है वीएम स्केड्यूलर पॉलिसी। ये भी होस्ट इस्तेमाल करते हैं डिसाइड करने के लिए कि सीपीयूज़ को और रैम्स को किस तरह से वर्चुअल मशीन्स के दरमियान शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर होती है क्लाउडलेट स्केड्यूलर पॉलिसी। ये भी वर्चुअल मशीन्स इस्तेमाल करती है डिसाइड करने के लिए किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर क्लाउडलेट्स को यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क के प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ये जो स्केड्यूलिंग टाइप्स हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, 2 तरह की होती हैं। ये होती है स्पेस शेयर्ड, यानी कि जब एक टास्क रिसोर्स फुल्ली इस्तेमाल करे तो बाकी के इस टास्क को वेटिंग में रखा जाता है। दूसरी टाइप होती है टाइम शेयर्ड, यानी कि रिसोर्सेज को टास्क के दरमियान डिवाइड कर दिया जाता है। वे तमाम टास्क जो हैं वो एक साथ तो रन करते हैं लेकिन स्लो रन करते हैं कि सब एक साथ रन कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज करें तो क्लाउड सिम जो है वो एक वर्चुअलाइज्ड क्लाउड डेटा सेंटर को सिमुलेट करते हैं यानी डुप्लीकेट करते हैं, जहाँ पर क्लाउडलेट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है वर्चुअल मशीन्स पर ब्रोकर्स का, डेटा सेंटर्स का और स्केजुलिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करके। तो इन शॉर्ट जो क्लाउड सिम होता है वो बिल्कुल एक रियल क्लाउड की तरह ही वर्क करते हैं, बट बजाय रियल मशीन्स के यहाँ पर हर चीज़ सिमुलेटेड होती है, कॉपीड होती है, डुप्लीकेटेड होती है। तमाम होस्ट, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउडलेट्स यानी कि टास्क, हर चीज़ सिमुलेटेड होती है। फिर ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जल्दी से हम एक टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है, व्हाई इज क्लाउड सिम मेनली यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ रियल क्लाउड डेटा सेंटर बाय रिसर्चर्स। कि रियल क्लाउड डेटा सेंटर के बजाय क्यों रिसर्चर्स क्लाउड सिम इस्तेमाल करते हैं, वो रीजन आपने बताना है। सेकंड एमसीक्यूज इज विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इज मैंडेटरी टू रन क्लाउड सिम सक्सेसफुली। क्लाउड सिम अगर आपको अपने सिस्टम पे रन करना है तो उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी वो आपने बतानी है। देन थर्ड एमसीक्यूज इज इन क्लाउड सिम व्हाट इज अ क्लाउडलेट। क्लाउडलेट क्या होता है सिंपली वो बताना है। हमारे ये चैप्टर छोटे से था, 3 मॉड्यूल से यहाँ पर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एमसीक्यूज के आंसर कमेंट कर दिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।